जापान की सरकार भले ही इसे अफवाह मान रही हो, लेकिन लोगों के भीतर इसका डर है। हांगकांग से जापान जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। बुकिंग्स में 80% तक की गिरावट आई है। जापान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि यह महज एक अफवाह है। शनिवार को जापान के कागोशिमा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई और इस भूकंप का केंद्र जमीन के नीचे 10 किलोमीटर गहराई पर था। दरअसल अर्थक्वेक ट्रैक के अनुसार शनिवार को जापान में अब तक के 2 बार के सबसे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और दूसरा भूकंप भी कागोशिमा में ही आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 आंकी गई है। ऐसे में जापान में एक अलग ही भय, खौफ का माहौल बना हुआ है। क्यों, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और तोकारा द्वीप समूह का भूकंपों से बहुत पुराना नाता रहा है। सितंबर 2024 में 346 भूकंप यहां दर्ज किए गए, जबकि दिसंबर 2021 में 308 बार यहां पर धरती हिली। इससे पहले ये स्पष्ट हो गया कि ये क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अत्यधिक सक्रिय है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये भूकंपीय झुंड यानी अर्थक्वेक स्वॉर्म का एक हिस्सा हो सकता है, जिसमें एक निश्चित समय के अंतराल पर लगातार भूकंप आते रहते हैं और बार बार आने वाले भूकंपों के चलते जापान की आपदा प्रबंधन एजेंसीज भी अब सतर्क हो गई हैं। नागरिकों को सतर्कता बरतने के लिए आपातकालीन किट्स तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब तक इन भूकंपों से किसी तरह की कोई जनहानि या कोई बहुत बड़ी क्षति होने की सूचना नहीं है, क्योंकि जापान में इस तरह के भूकंप आते रहते हैं तो लोग और मकान पहले से इसके लिए तैयार करके बनाए जाते हैं, तैयार रहते हैं कि यदि इतने इतने स्केल तक का भूकंप आता है तो ये मकान भी, बिल्डिंग भी, घर भी और लोग भी इसे झेल ले जाएं, इसके लिए वो पहले से ही तैयार रहते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हलचल किसी बड़े भूकंप का संकेत भी हो सकती है। जापान का तोकारा द्वीप समूह इन दिनों भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र भी बना हुआ है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 जून 2025 को तोकारा आइलैंड में एक ही दिन में 183 बार धरती हिली। ये आंकड़ा किसी भी सामान्य दिन की तुलना में कई गुना अधिक है। इसके बाद 26 जून को 15 और 27 जून को 16 और 28 जून को 34 और 29 जून को 98 भूकंप दर्ज किए गए। दरअसल तोकारा क्षेत्र में कुल 12 छोटे द्वीप हैं, लगभग 700 लोग यहां रहते हैं। बार बार आने वाले भूकंपों के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और विज्ञान के पास अभी भी भूकंप की कोई सटीक भविष्यवाणी करने वाला कोई तरीका नहीं है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया था कि अगर नानकाई ट्राफ में महाभूकंप आता है तो उसमें 3 लाख लोगों की जान भी जा सकती है। जापान को इससे 1.8 ट्रिलियन का नुकसान होगा और नानकाई ट्रफ जापान के प्रशांत तट के किनारे एक 800 किलोमीटर की समुद्री खाई है। जापान का तोकारा द्वीप समूह इन दिनों भूकंपीय गतिविधियों का भी केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इससे यहां जो स्थिति बन रही है, जो भूकंप की लगातार तीव्रता है वो तो नहीं बढ़ी, लेकिन संख्या जरूर बढ़ रही है। ऐसा 1 बार, 2 बार, 10 बार इस तरह से भूकंप के झटके जो है बहुत ज्यादा बार महसूस किए गए, क्योंकि जो यहां की स्थिति है उसे समझने के लिए विज्ञान लगातार काम कर रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों को समझने के लिए भूगोल शास्त्री लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। जबकि जापान के कागोशिमा प्रांत में तोकारा द्वीप समूह में पिछले 2 हफ्तों में 1000 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। और यदि बात करें गुरुवार 3 जुलाई की, तो यहां भूकंप आया था और इतना शक्तिशाली था कि लोगों को खड़े होने में भी कठिनाई हो रही थी। धरती इतनी तेजी से हिल रही थी। बार बार आ रहे इन भूकंपों के बाद जापानी सरकार ने द्वीपों में रहने वाले लोगों के लिए खास चेतावनी जारी की है और जापानी सरकार ने द्वीपों के दक्षिण पश्चिम में इस तरह के और अधिक भूकंप आने की संभावना के बारे में चेतावनी दी। जापान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि यह महज एक अफवाह है। विज्ञान के पास अभी भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। एक सरकारी रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया कि ये भूकंप यदि आता है, जो कि एक किसी कॉमिक में किसी के द्वारा किसी लेखक के द्वारा ये लिखा गया था और इस तरह के दावे किए गए थे कि यहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आएंगे जहां 4 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये इलाका पिछले कई दशकों से जापान के लिए खतरा भी माना जाता है, उस पर भी इसे नकारा गया। भूवैज्ञानिकों ने कहा कि अगले 30 से 70 सालों के दौरान यहां 8 से 9 तीव्रता तक के भूकंप भी आ सकते हैं। जापानी
मंगा कलाकार रियो तात्सुकी की 1999 में प्रकाशित एक कॉमिक द फ्यूचर आई सॉ में एक सपना उन्होंने दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 5 जून 2025 को जापान में एक भीषण प्राकृतिक आपदा आएगी। लेकिन वो दावा उतना सटीक नहीं हुआ। लेकिन इस भविष्यवाणी को लेकर लोगों के बीच चिंता जरूर बढ़ गई थी। कुछ समय के लिए देश की फ्लाइट बुकिंग तक कैंसिल हो गई थी। हालांकि तात्सुकी पहले ही ये कह चुकी हैं कि उनकी भविष्यवाणियों को पूरी तरह से सच मानना जरूरी नहीं है। लेकिन हाल ही में आए भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट ने इस भविष्यवाणी को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। अब एक बार फिर आस्था और वैज्ञानिक तर्क के बीच बहस शुरू हो गई है। क्या ये सब संयोग है या कहीं ना कहीं इसमें कोई संकेत छिपा हुआ है? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइएगा, बताइएगा। धन्यवाद।